बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन अकेडमी। अभी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बताया जाए कि वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, या कौन कौन सी हैं जो हमारी कमिंग एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 में जो है ना वो डिस्कस होंगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको उनका थोड़ा ओवरव्यू दिया जाए, उनके बारे में बताया जाए, ताकि आपको वो एक्सरसाइज समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी दो रियल नंबर उठाते हैं, ठीक है, लेट सपोज ए और बी आपके कोई भी रियल नंबर हैं, ठीक है, व्हाट्सोएवर इट इज़, ठीक है, जो भी आप रियल नंबर लेट करें 1 2 3 या कोई माइनस में प्लस में या जो भी करें, ठीक है, आप उठा लेंगे कोई भी ए और बी आपके दो रियल नंबर हैं। ठीक है, लेट सपोज उनका जो आंसर आया वो आया सी एक और अदर रियल नंबर है। ठीक है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप कोई भी दो जो है ना रियल नंबर उठाएं और उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद जो आपका आंसर आए वो भी क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हैंस व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? लेट सपोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं कहता हूँ कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना, मतलब अगर मैं ए को बी के साथ ऐड करूं या बी को ए के साथ ऐड करूं, मतलब हमारे आंसर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मीन्स बोथ साइड वी हैव द सेम आंसर। ठीक है, दोनों साइड्स हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, ये आपकी एडिशन में भी होती है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सेट्स वगैरह में हम जो है ना पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है भाई, वहाँ जैसे ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ये बिल्कुल सेम ही है। जस्ट आपकी नंबर कहाँ आपके लेट सपोज नंबर होंगे, कहाँ लेट सपोज आपकी जो ऑपरेशन है वो जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन वाली होगी या कोई और, जैसे मैट्रिसेस में भी हम जो है ना सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कोई भी दो आप रियल नंबर उठाएं, वो पहले के साथ दूसरा या फिर दूसरे के साथ पहला ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ भाई 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, ठीक है, 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, और 2 + 1 भी क्या होगा आपका, 3 होगा। तो सिमिलरली लाइक दैट जब भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जो आप दो रियल नंबर उठाएंगे वो फिर पहले के साथ जब दूसरा ऐड करें या दूसरे के साथ पहला ऐड करें, ऑलवेज द आंसर विल बी सेम, मतलब दोनों तरफ आपका क्या होगा, आंसर सेम होगा। ये भी आपकी एडिशन में भी होगी और मल्टीप्लिकेशन में भी होगी। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। एक्सरसाइजेज में हमारी दोनों चीज़ें हैं, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन के लिहाज से होगी तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी तो सिर्फ हम क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद है जी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सिमिलरली लाइक दैट कम्यूटेटिव है, पर उसमें सिर्फ थोड़ी सी एडिशन है। वो किसकी एडिशन है कि यहाँ आपके सिर्फ 2 नंबर्स हैं और वहाँ क्या होंगे, आपके 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, पर यहाँ क्या होगा, थोड़ी चेंजिंग होगी, वो किस तरह वो आप ये देखिए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप b प्लस सी को ऐड करके फिर एक ऐड करते हैं या a प्लस बी को ऐड करके फिर c ऐड करते हैं, दोनों तरफ जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। लेट सपोज a का वैल्यू 1 उठाते हैं, फिर b का वैल्यू 2 और c का 3, अगेन a का वैल्यू हमारा क्या है 1 और b का 2 और c का 3। ठीक है, तो देखें ये 1 सेम हमारा जो है ना मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है, एक असूल है कि भाई हम ऑलवेज ब्रैकेट को जो है ना पहले सॉल्व करते हैं। सो हेंस 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, और यहाँ 2 + 3 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, एंड ये आपका 3 सेम। सो हेंस 5 + 1 ये आपका 6, और ये यहाँ 3 + 3 ये भी आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें द बोथ साइड द आंसर इज सेम। हेंस ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपके ऑलवेज क्या होंगे,
कोई भी 3 रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। मतलब ए बी सी यहाँ मैंने लिखा है जर्नल, या आप एक्स वाई जेड भले लिख लें या कोई और चीज़ जर्नल में कोई और भी भले आप कोई लेटर यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। पर हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपके 3 रियल नंबर्स जो है ना वो होंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी ये एडिशन के हिसाब से भी होती है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी होती है। यहाँ जैसे मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की बात बताई, ठीक है। ये तकरीबन प्रॉपर्टी सेम है, जस्ट उसकी ऑपरेशन और वैल्यूज़ जो है वो आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बात समझाऊँ, ठीक है। और आई होप इंशाल्लाह आपको ये बात मेरी समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, लेट सपोज कोई भी आप रियल नंबर ए उठा लें, उसमें हम क्या ऐड करेंगे उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ज़ीरो आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसा नंबर है आप किसी भी रियल नंबर में इसको ऐड करें, उस नंबर पे मतलब या वो जब इज इक्वल टू के बाद वो आप आंसर देखेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें कोई भी जो है ना चेंजिंग वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट सपोज ये आप a प्लस 0 बराबर a हो गया, या आप 0 प्लस a कह लें तो बात एक ही है। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एड आप समझ रहे हैं, एडिशन से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब उस नंबर ऐसा नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा एक नंबर है जो आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज मैं यहाँ 2 प्लस 0 कर लूँ तभी आंसर 2 आएगा, या 0 प्लस 2 कर लूँ तब भी आंसर आपका 2 आएगा, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही जो है ना सिंपल और इजी है। और उसके बाद देखें जी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव सेम एडिशन वाला है, और इनवर्स होता है अपोजिट, ठीक है। ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ ए, सेम अगेन कोई ना कोई मैं जर्नल जो है ना उठा रहा हूँ, जैसे आपको बात क्लियर हो जाए कि कोई भी रियल नंबर है ए, उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि उसका जो आंसर है वो 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ आपका जो ए है वो प्लस का है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। हैंस जब इसमें आप क्या करेंगे, माइनस का माइनस का ए ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है 3, इसमें हम क्या ऐड करें कि भाई आंसर हमारा 0 हो जाएगा, डेफिनेटली हमें -3 ऐड करना होगा। लेट सपोज अगर हमारे पास है भाई -6, हम इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, +6 ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमेशा याद रखना है एडिटिव इनवर्स में कि अगर आपका कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका जो इन्वर्स है अपोजिट है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, फिर चाहे वो आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो, कोई ऐसे इंटीजर हो या कोई भी नंबर हो, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद है जी आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें वहाँ एडिटिव था तो हम मतलब एडिशन के हिसाब से कर रहे थे, और यहाँ हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई ऐसा कोई भी हम रियल नंबर उठाएं और उसके साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, मतलब उस पर कोई फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया, देखें 1 ए को हमने 0 के साथ ऐड किया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली यहाँ हम ऐसा क्या करें कि उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। हैंस देयर इज़ 1 इज़ अ नंबर, इफ़ वी मल्टीप्लाई विथ any real number then there will be no effect on it or on the answer of it, ठीक है। अगर हम लेट सपोज कोई भी रियल नंबर उठा रहे हैं और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी कोई भी अगर आपसे पूछे, या लेट सपोज कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है कि भाई व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, या एडिशन के हिसाब से जो आपकी आइडेंटिटी है वो कौन सी है, तो वो आपकी 0 है। और इसी तरह हमेशा याद रखें एडिटिव इनवर्स का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, आपका 0 होगा। और यहाँ आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, तो हमेशा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी जो आंसर होगा ना वो हमेशा 1 होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। देखें ए ऐसा नंबर है, सॉरी यहाँ ये मैंने इनवर्स लिखना था, ये मैंने आइडेंटिटी लिख दिया है, 1 मिनट इसको
ठीक है। तो ये देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने मतलब कि जैसे हम एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा नंबर हम ऐड करें ताकि उस पर कोई फर्क ना पड़े, हैंस इसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो हम ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उस रियल नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। सो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर 2 है, अगर 2 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैंस आंसर आपका 2 ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद वो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के लिहाज से, इनवर्स का मतलब अगेन अपोजिट, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स में डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप नंबर उठा लें रियल नंबर, उसके साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर उसका 1 आ जाए। देखें यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स जो है अगर a है, लेट्स सपोज कोई भी रियल नंबर, तो उसका इनवर्स होगा वो 1/a होगा और a इनसे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपका 1 बचेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं 2 उठाता हूँ तो उसका जो इनवर्स होगा वो 1/2 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और बात आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने एडिटिव इनवर्स में आपको बताया कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका जो इनवर्स होगा वो नेगेटिव होगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका जो इनवर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि लेट सपोज अगर कोई नंबर यहाँ क्या है नेगेटिव इंटीजर है, कोई भी लेट सपोज आप उठा लें, ठीक है, तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी -1/5 होगा, ठीक है, ताकि क्या हो माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाए और 5 के साथ कैंसिल होकर सिर्फ आंसर आपका 1 बचेगा। ये आपको प्लीज़ ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है लाजमी के अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर, ठीक है, नेगेटिव है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी नेगेटिव भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी है। या लेट सपोज मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई -6/7, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो भी -7/6 मतलब नेगेटिव होगा, तभी आपका आंसर जो है वो 1 आएगा, अदरवाइज वो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें अगर यहाँ मैं लिखता हूँ a × b + c, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका AB प्लस में ऐसी, ठीक है। पर ये देखें अगर ये जो आपका नंबर है ना ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस साइड से मतलब ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये नंबर A आपका, अगर आप देख कर ही आप आसानी से पहचान जाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल जो आपका नंबर है वो कौन सा कोई भी इंटीजर नंबर है, अगर वो ब्रैकेट के साथ लेफ्ट साइड से पड़ा होगा तो आप उसको क्या नाम देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पर अगर वो नंबर सेम, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ B + C, पर यहाँ A मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, आगे तो वही सेम होगा, ठीक है, यहाँ भी आपका AB प्लस में ये आपका AC, ठीक है, पर जो आपका नाम है उसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, उसको आप क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो भी होगा, एडिशन होगा तो हम एडिशन लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर वो नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, और अगर वो नंबर राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको बताई जो हमारी अगली एक्सरसाइज में आने वाली हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि उन सारी प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चन है वो मैं लिखूंगा बोर्ड पे, और फिर उनके जस्ट हमें नेम्स मेंशन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में रिक्वायर ही यही है कि जो आपकी फॉलोइंग जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उनमें आप प्रॉपर्टीज़ के नाम बताएं कि कौन कौन से नंबर में कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो आइए जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में अब इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।